नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार बंद है। हां, बिहार बंद है। 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद है और यह बंदी महागठबंधन ने बुलाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे बिहार में महागठबंधन के लोग जो हैं वो 9 जुलाई को चक्का जाम करने जा रहे हैं और पूरा बिहार बंद रहेगा। रेल चक्का भी जाम रहेगा, बस ट्रक वगैरह भी नहीं चलने देंगे महागठबंधन के लोग। और ये बंदी क्यों है ये तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि बिहार में देश के 2 बड़े विपक्षी चेहरे एक साथ सड़क पर बंद करने उतरने वाले हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये 2 जोड़ी जो है वो राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आने वाली है। पूरे बिहार में जो महागठबंधन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बंदी करेंगे और पूरे बिहार में आपको कह रहा हूं कि बंद रहेगा। बंद का असर दिखने वाला है, क्योंकि जो तैयारी महागठबंधन ने की है इस बंदी को लेकर बड़े पैमाने पर की है। देखिए, सुबह से ही इस बंद का असर दिखने लगेगा। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी, आरएलजेपी और पप्पू यादव की सेना ये सब सड़क पर उतरने वाली है, एक साथ उतरने वाली है। और देश के तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसने भी इस बिहार बंद को समर्थन दिया है। तो देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। पहली दफे, मैं फिर कह रहा हूं, पहली दफे बिहार बंद कराने के लिए सड़क पर उतरने वाले हैं। खैर, आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे। यह बंदी क्यों बुलाया गया है, तो देखिए, इस बंदी को लेकर जो है वो महागठबंधन की ओर से कहा गया है कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए यह बिहार बंद है। बिहार में आपको मालूम है चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो है इस वक्त बिहार की तमाम पार्टियां जुटी हुई है। और चुनाव आयोग का एक ऐसा फैसला, जिस फैसले ने विपक्ष को जो है वो जगा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2003 के बाद तो बिहार में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण ही नहीं हुआ है, कभी देखा ही नहीं गया, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया गया। कितने फर्जी वोटर हैं बिहार में। लोकसभा का चुनाव जबकि पिछले साल ही हुआ है, 24 में ही। तो दिल्ली वाली जो सरकार है क्या फर्जी वोटों से जीती हुई है, यह सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको चाहेंगे दिखाना। बिहार बंद से पहले पूरे बिहार में जो है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार भर की तस्वीरें आई है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार के गया की तस्वीर है, जहां गया में मशाल लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, इसके अलावा लेफ्ट के कार्यकर्ता, वीआईपी के कार्यकर्ता, तमाम दलों के नेता, सांसद, विधायक सब सड़क पर हैं। और सड़क पर होने के पीछे की वजह यह है कि एकजुटता दिल्ली तक दिखनी चाहिए। यह एकजुटता दिल्ली तक दिखनी चाहिए। और देखिए, बिहार में चुनाव से पहले अगर ये एकजुटता विपक्ष के लोग दिखा रहे हैं, अगर विपक्ष की पार्टियों की ओर से बिहार बंद को बुलाया गया है और बिहार बंद के दौरान जो है राहुल गांधी जैसे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में आकर अगर पाटलिपुत्र की धरती पर वो सड़क जाम कराएं, अगर वो बिहार बंद कराएं, तो जाहिर सी बात है कि संदेश बड़ा है। विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी तरीके के हाल और हालात से गुजरने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार ने जो है वो प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा है। और बिहार बंद के दौरान देखिए, स्कूल बसों को ख्याल रखा जाएगा, स्कूल बसों को। इसके अलावे एम्बुलेंस को भी जो है, या फिर कोई भी रोगी वाहन, उसे जाने दिया जाएगा। रोगी वाहन को कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, जाने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि बिहार बंद के दौरान अस्पताल भी खुले रहेंगे। बिहार बंद के दौरान
अस्पताल भी खुले रहेंगे। विपक्ष कहीं ना कहीं जो इस तरीके से सरकार के खिलाफ, आज बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जो बिहार में ये बंदी बुला रहा है, इस बंदी का सीधा मैसेज ये है कि अब विपक्ष की तमाम पार्टियां आम आवाम के साथ है। बिहार बंद को सिर्फ किसी दल के कार्यकर्ता और नेता नहीं सफल बना सकते। बिहार को अगर बंद करना है तो बिहार की जनता की भागीदारी होगी, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कल ये तस्वीरें दिखाएगी भी, और दिल्ली में बैठे नेता भी उस तस्वीर को देखेंगे। तो बिहार बंद है, बिहार पूरी तरीके से बंद है, और इस बिहार बंद को देखिए समय भी अब मिल चुका है। समय कब से कब, कौन कहां कैसे होंगे। सुबह के 8 बजे पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव रेल चक्का को जाम करेंगे, यानी रेल भी बाधित रहने वाला है। रेल भी बाधित रहने वाला है, रेल चक्का जाम करेंगे, और इस जाम की शुरुआत उसी समय से हो जाएगी। बड़े नेताओं के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। 9 बजे तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से निकलेंगे। राबड़ी आवास से निकलकर वो सीधे पटना के वीरचंद्र पटेल पथ स्थित आरजेडी दफ्तर पहुंचेंगे, और आरजेडी दफ्तर से राहुल गांधी के साथ सुबह के 9:30 बजे तेजस्वी यादव पैदल मार्च पर निकलेंगे। पूरा बिहार बंद है, मैं फिर कह रहा हूं, पटना भी बंद रहेगा। और देखिए आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि असामाजिक तत्वों का भी ध्यान रखना है। इस बंद के दौरान कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, कोई असामाजिक तत्व घुसकर तोड़फोड़ ना करे, और इस बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के दलों की छवि ना धूमिल करे, इसका भी ध्यान रखना है। तेजस्वी यादव जो है वो इस बिहार बंद को लीड कर रहे हैं, और इस बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी पटना की धरती पर आने वाले हैं। तो देखिए हम भी आपसे कहेंगे, बिहार बंद है, घर से निकलने से पहले देखिएगा जरूर। तो देखिए हम भी आपसे कहेंगे कि घर से अगर निकलिए तो ध्यान रखिए कि बिहार बंद है, और इस बिहार बंद को समय लगेगा, पूरे दिन बंद रहने वाला है। तो ऐसे में ट्रेन की जो समय सारणी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जो नियमित ट्रेन है जिसे रोकने की कोशिश विपक्ष के लोग करेंगे तमाम जगहों पर जो बंद होगा उसके दौरान, तो ट्रेन का परिचालन भी जो है वो बाधित रहेगा। इसके अलावे आपको बताएं कि बस, ट्रक या फिर निजी वाहन का भी इस्तेमाल आप करने से बचें, क्योंकि देर तो लगेगा, बंदी है, और इस बंदी के दौरान घर से निकलने से पहले समय का भी ख्याल रखें। तो पूरा बिहार 9 जुलाई को बंद है, और बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों का आह्वान है, और इस बंद के दौरान पूरे बिहार में चक्का जाम भी रहेगा। देखिए चक्का जाम भी रहेगा। मैंने सबसे बड़ी बात कही कि आरजेडी ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने, वीआईपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साफ कह दिया है कि असामाजिक तत्वों का जरूर ध्यान रखिएगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि कौन कहां क्या कर रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी को जो है वो परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके अलावे जो है ये बंद कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह संकेत और संदेश है चुनाव आयोग को कि बिहार जो है मतदाता सूची से बिहारियों का वोट नहीं कटने देगा, बिहारियों का वोट नहीं कटने देगा, बिहार में वोट बंदी नहीं होने देगा। जब अगर मतदाता सूची में लगता है कि फर्जी वोटर है तो 24 में चुनाव हुआ उसका क्या, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, मोदी जी से भी कहिए इस्तीफा दे दें और पूरे देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराएं, फिर चुनाव कराएं। वोट बंदी बिहार में विपक्ष कह रहा है कि नहीं होने देंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़,
बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।